वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो भक्त वह रुद्री पाठ करके अक्षय करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उससे जो है मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है? हरि ओम ओम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायति योगिदम कामदम मोगदम च बहा ओंकाराय नमो नमः। वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारिणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशांकवंदिनैरं वंदे मुकुंदं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकर। बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। तीसरा अध्याय श्रावण महात्म। भगवान शंकर जी के शब्दों को सुनकर सनत कुमार जी बोले कि हे भगवान, आपने व्रत समूह का उद्देश्य कहा है। हे स्वामी, इससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है, अतः मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मुझे विस्तार पूर्वक यह कथा सुनाइए। हे देव, आप ऐसा खोलकर समझाए जिसे सुनकर मैं धन्य हो जाऊं और कृत्य कृत्य हो जाऊं। इस पर भगवान सुरेश्वर ने सनत कुमार से कहा कि हे योगेश, जो विद्वान श्रावण मास नक्त व्रत व्यतीत करता है और जिसको करना है, वह 12 महीने में इस नक्त व्रत का फल भोगता है। दिवस की समाप्ति के 3 घटी पूर्व रात्रि भोजन नक्त व्रत के नाम से जाना जाता है और इस नक्त भोजन में सूर्य उदय के पहले 3 घंटे के समय को त्याग कर अपविष्ट समय लिखा गया है और सूर्य उदय के पहले 3 घंटों को संध्या काल कहा गया है। इसमें आहार, निद्रा तथा स्वाद इन 4 कार्यों को सायंकाल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब मैं गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद 2 प्रकार के नक्त भोजन की अवस्था तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण भगवान मंद हो जाने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। और शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र उदय होने पर रात में किए जाने वाले भोजन को नक्त व्रत भोजन व्रत कहलाया गया है। यह तो रहा गृहस्थियों के लिए। अब शास्त्रों ने जो कुछ सन्यासियों के लिए कहा है उसकी अवस्था मुझसे सुनो। रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के 8वें भाग में भोजन का विधान है और गृहस्थियों को विधि द्वारा रात में नक्त व्रत भोजन करें। और पुत्रवान, आश्रयहीन तथा स्त्री विहीन पुत्रवान विदुर रात्रि में बिल्कुल भोजन न करें, क्योंकि पुत्रवान भी आश्रमी ही होते हैं। विद्वानों को चाहे कि स्वाधिकार अनुसार व्रत करें और श्रावण मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। श्रावण मास आ जाने पर पहले प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल यह संकल्प करना चाहिए
मैं श्रावण मास में 1 मास तक ब्रह्मचार्य व्रत का धारण करके प्रतिदिन सायं और प्रातःकाल स्नान करूँगा और नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों के साथ दया का व्यवहार करूँगा। ऐसा जो है वहाँ पर संकल्प करना चाहिए। प्रभु, यदि मैं इस व्रत के आरंभ होने के पश्चात और इसकी समाप्ति से पूर्व अगर जो है मोक्ष को पा गया तो हे दीननाथ, हे दयालु प्रभु, हे जगतपति, उस समय आपके प्रसाद से मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो। इस प्रकार मास के आरंभ में सायकाल करके नक्त व्रत करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा है, इस प्रकार नक्त व्रत करता हुआ व्यक्ति मुझे बहुत अति प्रिय लगता है। अति रुद्र से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो अभिषेक करता है, हे ब्राह्मण, उस पर मैं अत्यधिक प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो कि मुझे जल की धारा अति प्रिय है। या रुद्र का हवन करें, क्योंकि वह मुझे प्रीति वाला और बहुत ही प्रिय है। इसलिए इस मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी की जो वस्तु है उसे संकल्प के द्वारा जो है ब्राह्मण को देकर उसका त्याग करता है, वह मुझे बहुत प्रिय लगता है। हे ऋषिराज, अब मैं तुमसे उत्तम लक्ष्य पूजा की विधि कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य को बिलपत्रों से, शांति की कामना करने वालों को दुर्वा से तथा आयु की इच्छा वाले प्राणी को चंपा के पुष्पों से भगवान हरि की पूजा करनी चाहिए। जो प्राणी विद्या प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मल्लिका तथा चमेली के पुष्पों से भगवान की अर्चना और पूजन करना चाहिए। तुलसी दलों से भगवान सदाशिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जिस मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो उसे कटेरी के पुष्पों से पूजन करना चाहिए। और दुख स्वप्न जिसे दिखाई देते हो उसे उसके नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चना करनी चाहिए। देव के सामने रंगवली, पाद, स्वस्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करें और मनुष्य को संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। यदि प्राणी लक्ष्मी पूजा करता है तो भगवान सदाशिव प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में उद्यापन करना चाहिए। मंडप में प्रविष्ट होकर रात्रि में गाना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग भद्र बनाकर उसके मध्यम में चावलों से सुंदर कैलाश बनाना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान खूब चमकीले तांबे तथा कलश की स्थापना करनी चाहिए। उसमें पंचवल्लभ तथा सूक्ष्म वस्त्र रखना चाहिए। उसमें पार्वतीपति भगवान सदाशिव की सोने की मूर्ति या पंचामृत से स्नान करवाकर स्थापित करके पूजन अर्चना करनी चाहिए। और नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात्रि में ही जो है जागरण कर और प्रातः काल स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल, घृत, प्यास और मंत्र, गायत्री, शिव सहस्त्र नाम ये हवन करने चाहिए। शक्कर एवं घृत युक्त चावल से भगवान का हवन करना चाहिए और फिर हवन कर पूर्ण आहुति कर देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चना करना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा कही गई है वह सब चीज़ का वहाँ पर दान करना चाहिए। और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बनाकर भगवान सदाशिव को अर्पण करनी चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की मूर्ति बनानी चाहिए और दीपक बनाकर जो घृत से संयुक्त करना चाहिए। देवता से क्षमा प्रार्थना करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार जो भगवान का पूजन करता है उस पर भगवान सदाशिव अति प्रसन्न होते हैं। यदि श्रावण मास में यह कार्य किए जाएं तो इनके करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। यदि इस मास में अपनी किसी प्यारी चीज़ का त्याग करके वह चीज़ भगवान को अर्पण की जाती है तो तुम मुझसे उसका फल सुनो। इस प्रकार इस लोक अथवा परलोक में वह वस्तु जो है लाख गुना अधिक प्राप्त होती है। फल की इच्छा त्याग करने पर
यह फल होता है कि निष्काम करने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और जो भक्त रुद्री पाठ करता है वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो भक्त वह रुद्री पाठ करके अक्षय करोड़ वर्षों तक रुद्रलोक में जाकर निवास करता है। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और उससे जो है मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रावण मास में भूमि पर सोने वाले को क्या फल मिलता है वह सुने। हे योगेश, मूंगे या हाथी दान से बनी हुई या चंदन की बनी हुई नवरत्न से जड़ी हुई मूर्त गरुड़ चिन्ह से संपन्न कपड़े वाली रुई से भरी हुई गद्दे युक्त रमणीक झालदार तकियों से संपन्न उससे जो है सुंदर और अन्य रत्नों से विभूषित मिलती श्रावण मास में जो ब्रह्मचार्य से रहता है उसका वह अधिक पुष्ट होता है और तेजस्वी बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में तमाम उपकारी वस्तु जो उसको सहज ही प्राप्त हो जाती है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और यही नहीं, निष्काम पूजन करने वाले को स्वर्ग में अप्सराओं की प्राप्ति होती है। और जो इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन का हो चाहे रात्रि का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में यदि प्राणी 1 घंटे तक या पुस्तक दान करें तो वह सब शास्त्रों की जानकारी अपने आप जो उसे प्राप्त हो जाते हैं। यह मौन व्रत के प्रभाव से भगवान बृहस्पति के तुल्य वह बुद्धि वाला हो जाता है। मौन व्रत करने वाले को किसी से झगड़ा बिल्कुल न हो, यह जो भगवान शंकर उसको जो है अपना शिष्य और अपना अति प्रिय भक्त मानते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम विरकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहणम गलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो हरि वामनम जल डूबते गजराकलीनो लंका जो रावणम सप्तदीप नवकंड 14 भवन की 9 एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करं दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणाकरम कविदत्त दास विलास नितिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कच माराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे ले मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल वाल शखावर नवनीत नागर कृत निरंतर शिंबितर मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनीम वंशीवट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति मक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम
बाल लीला पतित पावन देव के वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को, भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम, द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवायम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चित विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।